आज़ाद अधिकार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज संत कबीर नगर में आने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी पार्टी की जो बुनियादी हम जिस सिद्धांतों पर काम करना चाह रहे हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, उसके संदर्भ में हमारी पार्टी की संत कबीर नगर में पार्टी हमारी उस ध्येय पे सफल हो सके, उस ध्येय पे काम करना शुरू करे, वो ध्येय लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए पार्टी की स्थिति को देखने, पार्टी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, जिस पर हम अभी पार्टी की चर्चा करेंगे। जहाँ तक प्रदेश स्तरीय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हमारी पार्टी का विचार है और स्थिति है, उसमें पिछले दिनों खास करके कुछ ऐसे मुद्दे जो लगातार चर्चा में रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा माफिया को लेके है। कौन माफिया है, कौन नहीं है। हमारी पार्टी का स्पष्ट यह मत है कि मौजूदा सरकार अपने यह जितने भी दावे करे कि वो माफिया विरोधी काम कर रही है, लेकिन ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि इन्होंने मेरा माफिया और तेरा माफिया को इस हद तक विभाजित करके दिखा दिया है। श्री ब्रजेश सिंह इस सरकार में 30 साल बाद जेल से बाहर आए, जो किसी सरकार में नहीं छूटे, वो इस सरकार में छूटे हैं और जानकारी के अनुसार स्पष्टतया पुष्पित हो रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम व्हाट्सएप पे लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मेरा माफिया के लोग हैं, जिनको पूरी तरह से संरक्षण हर जिले में प्राप्त है। इसके विपरीत जातीय आधार पे, धार्मिक आस्था आधार पे और राजनीतिक आधार पे माफियाओं का चयन करके एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारा यह स्पष्ट आरोप है सरकार पे कि यह अकेली सरकार है जिसमें जेल में 2 बार हमले होके 2 बड़े माफिया, एक मुन्ना बजरंगी और एक बांदा में मुख्तार के लोग जेल में मारे गए। यह पहली सरकार है जिसमें लखनऊ के कोर्ट में एक माफिया जो विरोधी माफिया था उसकी हत्या हुई, जीवा की। यह अकेली सरकार है जिसमें पुलिस कस्टडी में अनीस और उसके भाई की हत्या हुई। उसके बाद भी जबकि वह लगातार चीखता रहा कि मेरी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाएगी। निष्कर्ष यह है कि हमारी पार्टी का यह स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार माफियाओं को 2 निगाह से देख के, पुलिस और एसटीएफ के बल पे उनका वर्गीकरण करके मेरा माफिया को संरक्षण दे रही है और तेरा माफिया को एलिमिनेट कर रही है। जो काम एक समय 90 के दशक में मुंबई पुलिस कर रही थी, जिससे बाद में दाऊद इब्राहिम की तरह के जो फेनोमेनन पैदा हुए, ये सब कहते हैं और जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस की देन थे, वहाँ के अफसर भी स्वीकार करते हैं। आज की तारीख में दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ इसी प्रकार कुछ लोगों को संरक्षित करके उससे कहे कि 370 क्या है। मैं कहूँगा कि यह एक बहुत ही शानदार कदम था। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा जो देश हित का था। तो जो देश हित का मुद्दा है, मेरी निगाह में 1 नेशन 1 इलेक्शन यदि ईमानदारी से हो तो वह देश हित का मुद्दा है, इसका स्वागत होना। सर, आज़ाद अधिकार चुनाव भी लड़ेगी या समाज की सेवा ही करेगी? आज़ाद अधिकार सेना एक नई छोटी पार्टी है। चुनाव हम लड़ेंगे, हम कितने सफल होंगे इसका कोई फर्जी दावा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाता, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। 2027 में सभी 403 स्थानों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने का हमारा एक और उद्देश्य यह होगा कि जो चुनावी प्रक्रिया में तमाम धांधलियाँ और भ्रष्टाचार हैं, उनके संबंध में भी हम कुछ बेहतरी के लिए कार्य कर सकें। देश प्रदेश की जनता को आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं यही चाहूँगा कि जो बुनियादी सिद्धांत है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विरोध, उसमें वे स्वयं आगे आवें और जाति और धर्म से उठ के जो बेहतर प्रत्याशी हो, मेरा हो, इनका हो, उसके प्रति ही लगाव रखें, उनको वोट दें। ये मेरी सबों से विनम्र प्रार्थना है। एक बात सर और बता दें आप, क्योंकि आप राजनीति में आ चुके हैं, देखा जा रहा है कि राजनीति जो है नौकरशाही पे पूरी तरीके से हावी है। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं इसे 100% सहमत हूँ। और देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं जो राजनीति में आया उसकी स्थितियाँ आप असीम अरुण को देख लीजिए। असीम अरुण साहब हमारे आसपास के बैठ के थे, उनके जैसे मामले अभी हम सेवा में हैं। असीम अरुण साहब के मामले में जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसी दिन स्वीकृत हुआ, उसी दिन उनको टिकट मिला।
ऐसे मामले निश्चित रूप से इस बात को कि स्पष्ट संदेश देते हैं कि राजनीति और पुलिसिया और प्रशासनिक गठजोड़ इतना भयावह हो चुका है कि व्यवस्था में जो व्यक्ति पहले से अपने आप को किसी पार्टी के प्रति समर्पित कर चुका है उससे किसी भी प्रकार से मेरी निगाह में निष्पक्ष न्याय, क्योंकि सामान्य बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ किसी पार्टी बंदी के आधार पर कोई मामला हो उसमें उससे कोई न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको अपना राजनीतिक लक्ष्य पूरा करना है। सर आज के वर्तमान बाकी क्यों पीछे बटले नहीं तो वो बुझा दे उन्हों बुझा दे फर्जी एनकाउंटर कैले अकेले वार्ता ठोक डालो, इन सब को एक ही चीज़ की का एक्सटेंशन मानता हूँ, एक अधिरोपित मनमाने कार्य का, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा मेरा माफिया बनाम तेरा माफिया, मेरा अपराधी बनाम तेरा अपराधी। एक कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने मंडी पुलिस चौकी है कन्नौज में, चौकी में घुस के उन्होंने पिटाई की। मैंने उसमें शिकायत की, अभी तक उनकी गिरफ्तारी के 4 दिन तक नहीं गई है। वह मेरा ये माफिया में, तेरा माफिया में वो लोग हैं जो छोटे छोटे, मेरे जैसे मैं कुछ बोलूँगा, बोलने से पहले मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। मैं तेरा माफिया में हूँ।